हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द नर्सिंग नोट्स यूट्यूब चैनल। आज की इस वीडियो के अंदर हम रोल एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ अ नर्स इन मेडिकल सर्जिकल नर्सिंग, ठीक है, मेडिकल सर्जिकल नर्सिंग के अंदर क्या क्या रोल एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है एक नर्स की, वो हम इस वीडियो के अंदर कवर करने वाले हैं। जो कि हमारा यूनिट फर्स्ट जो होता है, इंट्रोडक्शन ऑफ मेडिकल सर्जिकल नर्सिंग फर्स्ट, उसके अंदर आता है। ठीक है, हम कौन कौन से रोल एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी के बारे में बात कर रहे हैं। देखो, सबसे पहले जो हमारा होता है ओपीडी, जो आउट पेशेंट डिपार्टमेंट जो होता है ना, ओपीडी, उसके अंदर क्या क्या रोल एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी हो सकती है एक नर्स की, वो हम इस वीडियो के अंदर कवर करेंगे। साथ ही साथ इन पेशेंट यूनिट जो होता है, पेशेंट अगर हॉस्पिटल में एडमिट है तो उस कंडीशन में क्या क्या रोल एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी हो सकती है एक नर्स की, वो भी हम इस वीडियो के अंदर करेंगे। साथ ही साथ इंटेंसिव केयर यूनिट जो आईसीयू होता है, आईसीयू विभाग होता है, उसके अंदर क्या क्या रोल एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। और साथ ही साथ होम एंड कम्युनिटी सेटिंग, होम केयर जो होता है और कम्युनिटी सेटिंग होती है, उसके अंदर क्या नर्स का रोल एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी हो सकती है, वो सब इस वीडियो के अंदर कवर करने वाले हैं। तो अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाएं, ताकि जो हमारी लेटेस्ट वीडियो है वो आप तक जल्दी से जल्दी पहुंचे। तो सबसे पहले हम ओपीडी के बारे में बात कर लेते हैं। आउट पेशेंट डिपार्टमेंट क्या होता है। द ओपीडी इज द फर्स्ट पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट फॉर पेशेंट हु डू नॉट रिक्वायर हॉस्पिटल एडमिशन बट नीड मेडिकल केयर। ठीक है, ओपीडी क्या होता है। ओपीडी एक ऐसा पॉइंट ऑफ व्यू होता है जब पहली बार डॉक्टर और नर्स, ठीक है, डॉक्टर और नर्स पेशेंट से मिलते हैं, तो उस कंडीशन में क्या होता है, पेशेंट को सिर्फ मेडिकल केयर की नीड होती है, ना कि हॉस्पिटल के अंदर एडमिशन लेने के लिए। ठीक है, पेशेंट सिर्फ मेडिकल केयर के लिए आता है, तो उस जब पहली बार कांटेक्ट होता है पेशेंट से, या तो डॉक्टर का होगा या नर्स को का होगा, उस कंडीशन को ओपीडी बोलते हैं। ठीक है, तो अब रोल एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी देख लेते हैं। पेशेंट रिसेप्शन एंड रजिस्ट्रेशन। ठीक है, पेशेंट रिसेप्शन या रजिस्ट्रेशन क्या होता है। असिस्ट इन पेशेंट रजिस्ट्रेशन एंड मेंटेन पॉलिसी प्राइवेटली। ठीक है, क्या होता है, रोल क्या होता है नर्स का। पेशेंट का जो रजिस्ट्रेशन होना है उसको असीज करती है कि पेशेंट यही है, कि पेशेंट की कोई फैमिली, और मेंटेन प्राइवेसी। ठीक है, प्राइवेसी के साथ किसी को बताना नहीं है कि क्या मतलब क्या प्रॉब्लम है या क्या नाम क्या है, सब कुछ प्राइवेसीली होता है। ठीक है, वेरीफाई आइडेंटिटी एंड अपॉइंटमेंट, वेरीफाई आइडेंटिटी एंड अपॉइंटमेंट डिटेल्स। ठीक है, वेरीफाई करती है नर्स आइडेंटिटी को कि हाँ यही है, इन्होंने अपॉइंटमेंट दिया था, ये सब कुछ डिटेल चेक करती है। देन सेकंड पॉइंट रहता है इनिशियली असेसमेंट एंड वाइटल साइंस मॉनिटर। ठीक है, सबसे पहले रिकॉर्ड वाइटल साइंस लेती है, टेम्परेचर, ब्लड प्रेशर, पल्स एंड रेस्पिरेटरी, ये सब नर्स का काम होता है। असिस्ट जनरल कंडीशन एंड चीफ कंप्लेंट। ठीक है, जनरल कंडीशन को असीज करती है, और चीफ कंप्लेंट जो होती है पेशेंट की, उसको असीज करती है। प्रायोरिटीज पेशेंट अकॉर्डिंग टू सेविरिटी। ठीक है, क्या होती है, पेशेंट को प्रायोरिटी देती है, और उसके अकॉर्डिंग जो भी उसकी डिसीज है, उसकी बीमारी है, या उसको मेडिकल केयर चाहिए, उसको मतलब फर्स्ट रखती है, प्रायोरिटी देती है। देन थर्ड पॉइंट है असिस्टिंग विथ कंसल्टेशन। असिस्टिंग, ठीक है, कंसल्टेशन, प्रिपेयर द पेशेंट एंड द कंसल्ट एरिया ऑफ एग्जामिनेशन। ठीक है, क्या करती है, पेशेंट को प्रिपेयर करती है और कंसल्टेशन एरिया एग्जामिनेशन के लिए लेके जाती है। सपोर्ट डॉक्टर ड्यूरिंग फिजिकल एग्जाम, मॉनिटर प्रोसीजर एंड ड्रेसिंग चेंजेस। ठीक है, ये करती है, नर्स का काम होता है। फोर्थ पॉइंट होगा मेडिकेशन एंड इंजेक्शन। एडमिशन, इंजेक्शन, वैक्सीनेशन एंड प्रिस्क्राइब मेडिकेशन, ये भी नर्स का काम होता है। इंश्योर करेक्ट डोसेज, रूट ऑब्जर्वेशन एंड एडवर्स रिएक्शन। ठीक है, ये भी नर्स का काम होता है, ये 4 पॉइंट के अंदर आता है। देन हेल्थ केयर, हेल्थ एजुकेशन एंड काउंसलिंग, ये भी एक पेशेंट का काम होता है, ये सॉरी नर्स का काम होता है। एजुकेट पेशेंट अबाउट मेडिकेशन, यूज लाइफस्टाइल चेंजेस, हाइजीन एंड फॉलो अप केयर। ठीक है, पेशेंट को एजुकेट करना है और उसकी काउंसलिंग करना है, जैसे उसकी पर्सनल हाइजीन के बारे में बताना है। फॉलो अप केयर मतलब अगर वो ठीक नहीं हो पा रही है अच्छे से, या फिर उसको ठीक हो भी रही है, तो उसको फॉलो अप के लिए बुलाना है, उसको डॉक्टर से मिलवाना है। ठीक है, प्रोमोट प्रिवेंटिव हेल्थ मेजर, जैसे डाइट हो गया, एक्सरसाइज हो गया, स्क्रीनिंग टाइम को रिड्यूस करवाना है, एक्सरसाइज बढ़वाना है, डाइट बढ़वाना है। ठीक है, तो ये हेल्थ एजुकेशन करना है पेशेंट का। कोऑर्डिनेट सॉरी कोऑर्डिनेशन एंड शेड्यूलिंग, अरेंज अपॉइंटमेंट फॉर फॉलो अप, डायग्नोसिस टेस्ट, जैसे एक्सरे, ब्लड टेस्ट और ईसीजी। ठीक है, अरेंज करना, अपॉइंटमेंट करवाना है, अरेंज करवाना है, फॉलो अप के लिए बुलवाना है, जैसे डायग्नोस्टिक टेस्ट, एक्सरे, ब्लड टेस्ट और ईसीजी, इनके लिए लेके जाना है पेशेंट को, एक नर्स का काम होता है।
गाइड पेशेंट टू डिफरेंट डिपार्टमेंट ऑफ इफ रिफर एनी रिक्वायरमेंट, ठीक है। पेशेंट को गाइड करना है कि अगर आप दूसरे डिपार्टमेंट में जा रहे हो, वहाँ जैसे एक्सरे करवाने जा रहे हो, एमआरआई करवाने जा रहे हो, तो हर बार तो आप जा नहीं सकते उसके साथ, तो उसको गाइड करवाना है कि बी ब्लॉक में एक्सरे होगा, सी ब्लॉक में मेडिकेशन मिलेगी, तो ऐसे कोऑर्डिनेट करना है और उसको गाइड करना है पेशेंट को। देन थर्ड हो गया इन्फेक्शन कंट्रोल एंड सेफ्टी, ठीक है। पेशेंट को बताना है कि इन्फेक्शन कंट्रोल कैसे होता है। फॉलो एसेप्सिस टेक्निक वाइल हैंडलिंग स्ट्रक्चर ऑफ वुंड, ठीक है। अगर उसको वुंड है कोई सा, तो उसको हाइजीन के लिए मेंटेन करवाना है, और साथ ही साथ जो एसेप्सिस है उसका, उसको टेक्निक बताना है कि कैसे आप ड्रेसिंग खुद से कर सकते हो अगर आप डेली नहीं आ सकते तो। डिसइंफेक्ट इक्वायरमेंट एंड मेंटेन क्लीनिंग एंड प्रोसीजर एरिया, ठीक है। डिसइंफेक्ट करके रखना है, पानी नहीं लगाना है, वहाँ पे कोई मक्खी वक्की नहीं बैठने देना है, ये सब कुछ बताना है कि क्लियर करके रखना है, आपको क्लीन रखना है। डॉक्यूमेंटेशन एंड रिकॉर्ड कीपिंग, ठीक है। लास्ट पॉइंट हमारा डॉक्यूमेंटेशन एंड रिकॉर्ड कीपिंग आता है, जो कि एक नर्स का काम होता है। मेंटेन एक्यूरेट रिकॉर्ड टू पेशेंट असिस्ट ट्रीटमेंट एंड नर्सिंग इंटरवेंशन, ठीक है। इंश्योर प्रॉपर फीलिंग एंड कॉन्फिडेंटली ऑफ मेडिकल रिकॉर्ड, ठीक है। पेशेंट जो होता है ना, उसका जो भी रिकॉर्ड है उसको मेंटेन करके रखना है, साथ ही साथ असेसमेंट करना है, उसका ट्रीटमेंट भी रिकॉर्ड करना है, साथ ही साथ जो नर्सिंग इंटरवेंशन हो रहा है उसके ऊपर अप्लाई कर रहे हैं अपन, वो सब भी रिकॉर्ड करके रखना है। तो ये सारी चीजें किसके अंदर आ जाती है, हमारे आउट पेशेंट डिपार्टमेंट के अंदर आ जाती है। देन हम इन पेशेंट यूनिट्स के अंदर देख लेते हैं, इन पेशेंट यूनिट क्या होता है। The inpatient unit is where patients are admitted for treatment and observation that require an extended stay. Nurses here are responsible for providing continuously holistic care, physical, emotional and साइकोलॉजिकल नीडेड, ठीक है। इन पेशेंट यूनिट क्या होता है, एक ऐसी कंडीशन होती है जब पेशेंट का एडमिट होता है हॉस्पिटल के अंदर, काय के लिए, ट्रीटमेंट के लिए, ऑब्जर्वेशन के लिए कि हाँ मैं ठीक हो रहा हूँ कि नहीं हो रहा हूँ, ट्रीटमेंट के लिए पेशेंट एडमिट होता है, तो उस कंडीशन को इन पेशेंट यूनिट बोलते हैं को। और क्या होता है इसके अंदर, नर्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि उसकी जो उसकी वो चल रही है, मेडिकेशन चल रही है, वो कंटिन्यूसली चलती रहे, होलिस्टिक केयर, साथ ही साथ फिजिकल, इमोशनल एंड साइकोलॉजिकल नीडेड जो रहती है पेशेंट की, वो एक उसका काम होता है नर्स का, वो जो नर्स करती है। तो ये सारी चीजें इन पेशेंट यूनिट्स के अंदर आ जाती है, ठीक है। देन हम रूल एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी की बात करेंगे। रूल एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या क्या हो सकती है नर्स की। फर्स्ट हो गया कॉम्प्रहेंसिव पेशेंट केयर, प्रोवाइड डेली केयर, बाथिंग, ग्रूमिंग, ओरल हाइजीन एंड फीडिंग, ठीक है। असिस्ट द एम्बुलेशन एंड मोबिलिटी बेस्ड ऑन पेशेंट कंडीशन, ठीक है। असिस्ट करना है पेशेंट को। मॉनिटर एंड असिस्टमेंट, असिस्ट द रिकॉर्ड वाइटल साइंस, टेम्परेचर, ब्लड प्रेशर एंड रेस्पिरेशन, ऑब्जर्व सिम्टम्स, पेन लेवल एंड मेंटल स्टेटस, ठीक है। ये असिस्मेंट करना है पेशेंट को, जो सॉरी नर्स को, पेशेंट के अंदर, ठीक है। आपको समझ आ ही रहा होगा, आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, नोट्स बनाने के लिए आपको अच्छा रहेगा। मेडिकेशन एडमिनिस्ट्रेशन, जैसे एडमिनिस्टर ओरली, आईवी, आईएम, सबक्यूटेनियस एंड टॉपिकल मेडिकेशन एज प्रेस्क्राइब। मॉनिटर फॉर साइड इफेक्ट्स एंड ड्रग इंट्रैक्शन। मेंटेन प्रॉपर मेडिकेशन डॉक्यूमेंटेशन एंड टाइमिंग, ठीक है। ये सब कुछ मेडिकेशन एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर आता है, जो कि नर्स को करना पड़ता है। पोस्ट ऑपरेटिव एंड वुंड केयर, पोस्ट ऑपरेटिव केयर एंड वुंड केयर के अंदर क्या आ जाता है, मॉनिटर सर्जिकल वुंड फॉर इन्फेक्शन, ब्लीडिंग एंड अदर इश्यूज, चेंज ड्रेसिंग एंड प्रोवाइडिंग स्टेराइल वुंड केयर, इनकरेज डीप ब्रीथिंग, कफिंग एंड मोबिलिटी पास्ट सर्जरी, ठीक है। ये पोस्ट ऑपरेटिव अंदर के अंदर आ जाता है। देन फिफ्थ क्या हो जाता है, पेशेंट एजुकेट एंड काउंसलिंग, पेशेंट को एजुकेट करना है, काउंसलिंग करना है पेशेंट की। एजुकेट पेशेंट एंड फैमिली अबाउट द इलनेस, ट्रीटमेंट एंड डिस्चार्ज इंस्ट्रक्शन, ठीक है। पेशेंट को एजुकेट करना है। डिमोन्स्ट्रेट केयर टेक्निक, एग्जाम्पल इंसुलिन एडमिनिस्ट्रेशन एंड वुंड ड्रेसिंग कैसे कर लेना है खुद को, काउंसलिंग करना है पेशेंट की, एजुकेट करना है। न्यूट्रिशन एंड एलिमिनेशन सपोर्ट, मॉनिटर फूड एंड फ्लूइड इनटेक, आउटपुट एंड एनी डाइटरी रिस्ट्रिक्शन, ठीक है। हॉस्पिटल के अंदर पेशेंट एडमिट है, तो उस कंडीशन में आप क्या क्या कर सकते हो, पेशेंट का आउटपुट इनपुट चेक करना है आपको, न्यूट्रिशन चेक करना है, कितना खा रहा है कितना नहीं खा रहा है। प्रोवाइड बेड पान, यूरिनल्स एंड मैनेज कैथेटर केयर एनिमास इफ नीडेड, ठीक है।
प्रोवाइड करना है बेड पांच, ठीक है, उसको कैसे क्या मतलब पोजीशन में कंफर्टेबल है तो, और यूरिनेशन कितना हो रहा है, कैथेटर अगर उसका निकल गया तो उसको मैनेज करके चलना है, ठीक है। तो ये न्यूट्रिशन एंड एलिमिनेशन सपोर्ट हो जाता है। केयर प्लानिंग एंड डॉक्यूमेंटेशन के अंदर क्या जाता है, पेशेंट की केयर करना रहता है और डॉक्यूमेंटेशन करना रहता है कि आपने मेडिकेशन दी या नहीं दी। देखो, डेवलप इंडिविजुअल्स नर्सिंग केयर प्लान बेस्ड असिस्मेंट, ठीक है, रिकॉर्ड ऑल ऑब्जर्वेशन, केयर गिवर, मेडिकेशन, एडमिनिस्ट्रेशन एंड रिस्पॉन्स। तो ये केयर प्लानिंग के अंदर आता है। इन्फेक्शन कंट्रोल के अंदर फॉलो हैंड हाइजीन, स्टेराइजेशन प्रोटोकॉल्स जो कि हॉस्पिटल के अंदर होता है। आइसोलेट पेशेंट विद कॉन्टेजियस डिसीज पर हॉस्पिटल पॉलिसी, ठीक है। जो आइसोलेशन वार्ड होता है उसके अंदर मतलब उसकी पेशेंट की केयर करना है कि वो कंटामिनेटेड ना हो जाए, उसको इन्फेक्शन बढ़ ना जाए, ठीक है। कोलैबोरेट विथ हेल्थ केयर टीम, हेल्थ केयर टीम से कोलैबोरेट मिलजुल कर रहना है। कैसे कम्युनिकेट एंड कोऑर्डिनेट विद डॉक्टर्स, फिजियोथेरेपिस्ट, साथ ही साथ डायबिटिशियन एंड सोशल वर्कर्स। पार्टिसिपेट इन वार्ड राउंड एंड केयर प्लान डिस्कशन। प्रिपेयरिंग फॉर डिस्चार्ज, असिस्ट द डिस्चार्ज प्लानिंग एंड टीचिंग, पेशेंट को बताना है, प्रिपेयर करवाना है डिस्चार्ज के लिए। एंड प्रोवाइड रिटर्न इंस्ट्रक्शन फॉर हेल्थ केयर मेडिकेशन एंड फॉलोअप्स के लिए बुलाना है उसको, ठीक है। तो ये हमारा किसके अंदर आ जाता है, इन पेशेंट यूनिट के अंदर आ जाता है। देन इंटेंसिव केयर यूनिट आईसीयू के अंदर क्या आ जाता है, ये थोड़ा सा स्ट्रिक्ट रहता है ये, ठीक है। तो द आईसीयू इज हाईली स्पेशलाइज्ड यूनिट, ठीक है। क्या होता है, आईसीयू जो होता है ना, हाईली स्पेशलाइज्ड यूनिट होता है दैट केयर्स फॉर critically ill and unstable patient who require constant monitoring and life saving intervention, ठीक है। जो आईसीयू होता है हाईली स्पेशलाइज्ड यूनिट होता है जिसके अंदर क्या होता है, क्रिटिकली इल पेशेंट एडमिट रहता है, और जिस पेशेंट से जो पेशेंट मतलब एबल नहीं होता, अनस्टेबल होता है पेशेंट, किसी भी मतलब हलचल नहीं कर पाता, उस वो पेशेंट आईसीयू के अंदर एडमिट होता है, ठीक है। तो जो नर्स होती है क्या करती है, मॉनिटर करती रहती है और लाइफ सेविंग इंटरवेंशन करती रहती है वहां पे। देन रोल एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी की बात कर लेते हैं। फर्स्ट, कंटिन्यूसली मॉनिटरिंग, मॉनिटर वाइटल साइंस मिनट टू मिनट यूजिंग एडवांस्ड इक्विपमेंट, ईसीजी, पल्स ऑक्सीमीटर और आर्टेरियल लाइनिंग्स, ठीक है। कंटिन्यूसली मॉनिटर करते रहना है पेशेंट को। अगर वो पेशेंट आईसीयू के अंदर है, ठीक है, आईसीयू के अंदर तो बेड पे रहेगा पेशेंट, जिससे कोई मतलब कोई वो खुद के ऊपर स्टेबल नहीं रह पाएगा, अनस्टेबल रहेगा, तो वो बेड के ऊपर ही रहेगा। तो मिनट टू मिनट उसकी वाइटल साइंस लेते रहना है। ऑब्जर्व द चेंज इन कॉन्शियसनेस इन ब्रीथिंग, ठीक है। पेशेंट को अगर कॉन्शियसनेस हो रहा है, अनकॉन्शियस हो रहा है, तो वो भी ऑब्जर्व करते रहना है, पेशेंट को होश आ रहा है कि नहीं आ रहा है, ठीक है। देन थर्ड क्या हो जाता है, रिकॉर्ड एंड रिपोर्ट एबनॉर्मली इमिडिएटली, ठीक है। अगर एबनॉर्मली कुछ भी हो रहा है तो रिकॉर्ड करते रहना और रिपोर्ट भी करना है डॉक्टर से। क्रिटिकल केयर इंटरवेंशन, इसके अंदर क्या आता है, परफॉर्म एंड असिस्ट द इमरजेंसी प्रोसीजर, जैसे सीपीआर हो गया, इंक्यूबेशन हो गया और ट्रेक्योस्टोमी हो गया, ये सारी चीजें इमरजेंसी के अंदर प्रोसीजर के अंदर क्रिटिकल केयर के अंदर आती है। इनिशियली एंड मेंटेन लाइफ सपोर्ट सिस्टम, जैसे मैकेनिकल वेंटिलेटर, डायलिसिस मशीन, ठीक है, ये प्रिपेयर करके रखना है। मैनेज पेशेंट विथ मल्टीपल ऑर्गन फेलियर, शोक एंड सेप्सिस, तो ये मैनेज करना है आपको। एयरवे एंड रेस्पिरेटरी सपोर्ट, इंश्योर पोटेंशियली आर्टिफिशियल एयरवे, एंडोट्रेकियल एंड ट्रेकोस्टोमी ट्यूब्स, ठीक है, जो होती है ना, वो प्रिपेयर करके रखना है। सक्शन एयरवे सिक्रीशन एंड परफॉर्म चेस्ट फिजियोथेरेपी एंड नीडेड, अगर नीड रहे तो उसको दे सकते हैं आप चेस्ट फिजियोथेरेपी। मॉनिटर वेंटिलेटर सेटिंग्स एंड रेस्पिरेटरी पैरामीटर्स, एग्जांपल एबीजी एनालिसिस करते रहना है आपको। इन्फेक्शन प्रिवेंशन कैसे कर सकते हो आईसीयू के अंदर, यूज स्ट्रिक्ट एसेप्सिस टेक्निक फॉर ऑल प्रोसीजर, कैथेटर इंसर्शन और सक्शनिंग के टाइम्स आपको इंस्ट्रक्शन ध्यान में रखना है, जो भी प्रोसीजर्स होते हैं ना उसके टाइम। एडर इन इन्फेक्शन कंट्रोल प्रोटोकॉल्स, हैंड हाइजीन, आइसोलेशन एंड इफ नीडेड, ठीक है। आइसोलेशन कर रहे हो, हैंड हाइजीन कर रहे हो, तो इसको सब कुछ मेंटेन करके चलना है, प्रोटोकॉल के थ्रू ही चलना है। मॉनिटर फॉर
साइन ऑफ हॉस्पिटल एक्वायर्ड इन्फेक्शन, एग्जाम्पल वेंटिलेटर एसोसिएटेड निमोनिया, ठीक है, ये करके चलना है आपको। इन्फेक्शन प्रिवेंशन के अंदर आता है। न्यूट्रिशन एलिमिनेशन के अंदर एडमिशन, ट्यूब फीड एंड टीपीएन, टीपीएन मतलब टोटल पेरेंटल न्यूट्रिशन, क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है उसका, क्या इनपुट है क्या आउटपुट है, ये सब कुछ एडमिशन एडमिनिस्ट्रेट करते रहना है। मैनेज फोली कैथेटर, नेसोगेस्ट्रिक ट्यूब एंड ड्रेनेज, मैनेज करके चलना है। फोली कैथेटर कैसा है, नेसोगेस्ट्रिक ट्यूब जो डाला है वो ठीक तो है ना, निकल तो नहीं गया है। मॉनिटर इनटेक आउटपुट मेटिकुलसली, ठीक है, ये मॉनिटर करते रहना है। साइकोलॉजिकल एंड इमोशनल सपोर्ट देते रहना है पेशेंट को, ठीक है, आप एक नर्स हो, आप दे सकते हो ये सारी चीज़ें। कम्युनिकेट कॉम्प्रहेंशनली विथ एंजाइटी एंड अनकॉन्शियस पेशेंट, ठीक है, कम्युनिकेट मतलब पेशेंट से बातचीत करते रहना है, उसको एंजाइटी को कम करवाना है। सपोर्ट फैमिली इमोशनली, एक्सप्लेन अपडेट एंड मेडिकल कंडीशन सिंपल एंड क्लियरली, ठीक है, पेशेंट की जो फैमिली होती है उसको भी सपोर्ट करना है इमोशनली और फिजिकली दोनों तरह से, और एक्सप्लेन करना है क्या अपडेट्स हैं, पेशेंट ठीक तो हो रहा है ना, ये सारी चीज़ें अपडेट करते रहना है उनको। केयर प्लानिंग एंड कोलाबरेट, पार्टिकुलर इन डेली आईसीयू राउंड विथ फिजिशियन, फार्मासिस्ट एंड रेस्पिरेटरी जो थेरेपिस्ट होते हैं ना, वो केयर उसके अंदर आते हैं, राउंड में आते हैं, तो वो भी आपको मॉनिटर करते रहना है, कोलैबोरेट करते रहना है, उनसे बात करते रहना है, उनको बताते रहना है कि जो फिजिशियन आता है जो डॉक्टर आता है तो डॉक्टर को बताना है कि सर ये रात से थोड़ा सा हाँप रही है, या फिर जो भी है वो सारी चीज़ें आपको बताना है, तो ये सारी चीज़ें इसके अंदर आ जाती है। रिवर्स नर्सिंग केयर प्लान फ्रिक्वेंटली बेस्ड ऑन पेशेंट डायनेमिक कंडीशन, ठीक है, तो एक केयर प्लानिंग एंड कोलैबोरेशन के अंदर आ जाता है। डॉक्यूमेंटेशन एंड रिपोर्टिंग, रिकॉर्ड मिनट टू मिनट डाटा, वाइटल, वेंटिलेटर सेटिंग, मेडिकेशन चार्ट, ठीक है, रिकॉर्ड करते रहना है, डॉक्यूमेंटेशन करते रहना है। रिपोर्ट टू नेक्स्ट शिफ्ट विद डिटेल्स हैंड ओवर, ठीक है, जो नेक्स्ट शिफ्ट में जो आने वाला है नर्स उसको आपको हैंड ओवर देना है। मेंटेन लीगल एंड मेडिकल एक्यूरेसी इन रिकॉर्ड, ठीक है, जो आपने दिया है लीगल वही आपको बताना है, हर कुछ नहीं बताना है। एंड ऑफ लाइफ एंड पैलेटिव केयर, ऑफर डिग्निटी एंड कंफर्ट इन टर्मिनल केसेस, ठीक है, प्रोवाइड पेन रिलीफ, स्पिरिचुअल सपोर्ट एंड फैमिली काउंसलिंग, ये सब कुछ आता है इसके अंदर। देन होम एंड कम्युनिटी सेटिंग्स के अंदर क्या आता है देख लेते हैं हम। तो नर्स इन होम एंड कम्युनिटी सेटिंग्स प्ले अ वाइटल रोल इन एग्जिस्टिंग हेल्थ केयर बायोट्स हॉस्पिटल। देयर रिस्पॉन्सिबल इंक्लूड प्रिवेंशन, प्रमोशन, क्यूरेटिव, रिहेबिलिटेशन एंड पैलेटिव केयर, ठीक है, नर्स क्या एक होम केयर के लिए और कम्युनिटी सेटिंग्स के लिए भी एक वाइटल रोल प्ले करती है, जिसमें क्या होता है बायोंड कर मतलब जो हॉस्पिटल है ना उसी से जुड़ी होती है हेल्थ केयर टीम्स एक्सिस्टिंग जो होती है, और साथ ही साथ क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी लेती है उसकी, प्रिवेंशन करवाती है डिसीज से, प्रोमोटिव करती है, क्यूरेटिव करती है, रिहेबिलिटेशन मतलब पुनर्वास करवाती है, और पैलेटिव केयर भी देती है। ये सब होम एंड कम्युनिटी सेटिंग्स के अंदर आता है। अब रूल एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या हो जाती है, होम विजिट एंड डायरेक्ट केयर ये नर्स कर सकती है। प्रोवाइड बेसिक नर्सिंग केयर एट होम इंक्लूडिंग वुंड ड्रेसिंग, कैथेटर केयर, एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ मेडिकेशन, ओरली आईवी आईएम दे सकती है होम केयर जाके। मॉनिटरिंग वाइटल साइंस, असिस्ट इन पोस्ट ऑपरेटिव केयर एंड रिहेबिलिटेशन आफ्टर सर्जरी और इलनेस कर सकती है। मैनेज क्रोनिक कंडीशन लाइक डायबिटीज, हाइपरटेंशन एंड आर्थराइटिस कर सकती है, ठीक है, मैनेज कर सकती है पेशेंट के अंदर एक नर्स। हेल्थ असिस्मेंट कर सकती है लाइक असिस्ट द पेशेंट फिजिकल मेंटल कंडीशन, होम एनवायरनमेंट एंड सपोर्टिव सिस्टम, आइडेंटिफाई रिस्क फैक्टर लाइक पुअर हाइजीन, अनसेफ वाटर, इनएडिक्वेट वेंटिलेटर एंड लेक ऑफ केयर गिवर सपोर्ट, ठीक है, ये सारी चीज़ें हेल्थ असिस्मेंट के अंदर आ जाता है। देन ऑब्जर्व साइन ऑफ डिटोरिएशन एंड रिपोर्ट द फिजिशियन और हॉस्पिटल इफ नीडेड, ठीक है, अगर पेशेंट की कंडीशन ज़्यादा बिगड़ रही है तो आपको हॉस्पिटल में भेजना है उनकी नीड के अकॉर्डिंग। देन थर्ड क्या हो जाता है, हेल्थ एजुकेशन एंड काउंसलिंग कर सकती है पेशेंट, किसके अंदर कर सकती है मैंने आपको बता ही दिया किसके अंदर, होम एंड कम्युनिटी सेटिंग्स के अंदर। एजुकेट पेशेंट एंड फैमिली मेंबर्स, ठीक है, मेडिकेशन शेड्यूल एंड साइड इफेक्ट्स, ठीक है, मेडिकेशन अगर आप नहीं ले रहे हो तो उसके मेडिकेशन नहीं ले रहे हो तो उसके भी साइड इफेक्ट्स है, अगर ले रहे हो तो उसके भी साइड इफेक्ट्स है। मेडिकेशन को शेड्यूल बनाना है सुबह शाम दोपहर तीनों टाइम।
न्यूट्रिशन हाइजीन का ध्यान रखवाना है, एजुकेट करवाना है। डिसीज प्रिवेंशन लाइक लाइफस्टाइल चेंजेस, बेसिक फर्स्ट एड, ठीक है, तो फर्स्ट एड होता है, बॉक्स होता है, उसको बेसिक यूज सिखाना है, कैसे यूज करते हैं। क्रोनिक डिसीज मैनेजमेंट के अंदर हेल्प पेशेंट विथ लॉन्ग टर्म डिसीज मैनेज देयर कंडीशन थ्रू रेगुलर मॉनिटरिंग, इंश्योरिंग मेडिकल कंप्लेन, टीचिंग सेल्फ केयर टेक्निक, ठीक है, क्रोनिक डिसीज मैनेजमेंट के अंदर आ जाता है। क्रोनिक मतलब लंबे समय के लिए, रेगुलर मॉनिटरिंग करना है, इंश्योरिंग मेडिकल कॉम्प्लेंस करना है, टीचिंग सेल्फ केयर टेक्निक, ठीक है, सेल्फ केयर कैसे कर सकते हैं वो भी टीच करना है उनको। प्रिवेंट कॉम्प्लिकेशन एंड रिड्यूस हॉस्पिटल री एडमिनिस्ट्रेशन, ठीक है, प्रिवेंट करवाना है कॉम्प्लिकेशन को और साथ साथ रिड्यूस करवाना है कि पेशेंट अगर वापस से हॉस्पिटल के अंदर एडमिशन ना हो पेशेंट का। रिहेबिलिटेशन सर्विस, ठीक है, सपोर्ट पेशेंट इन रिकवरिंग आफ्टर इंजरी ऑन सर्जरी, assist with physiotherapy and excessive as per the treatment of plan, motivate patient to remain independent in डेली एक्टिविटी, ठीक है, रिहेबिलिटेशन करवाना है मतलब खुद से उनको बोलना सिखाना है, खुद से करना सिखाना है फिजिकल एक्टिविटी, या मोटिवेट करना है पेशेंट को कि आप कर सकते हो, खुद डिपेंडेंट रहो, इंडिपेंडेंट रहो, डेली एक्टिविटी करवाना, ये सारी चीज़ें इसके अंदर आती है। किसके अंदर आती है? होम एंड कम्युनिटी सेटिंग्स के अंदर आती है। देन 7 पॉइंट क्या हो जाता है? हेल्थ प्रमोशन एंड डिसीज प्रिवेंशन, ठीक है, पेशेंट को हेल्थ प्रमोशन करवाना है, डिसीज से प्रिवेंशन करवाना है। कंडक्ट हेल्थ कैंप्स फॉर स्क्रीनिंग बीपी, डायबिटीज एंड एनीमिया, ठीक है, तो कंडक्ट करवाना है हेल्थ कैंप में, अगर हेल्थ कैंप लग रहा है पास में तो वहाँ पे आप जाओ, ठीक है, देखो बीपी कैसे लेते हैं, बीपी आप चेक करवाओ, डायबिटीज चेक करवाओ, और एनीमिया तो नहीं है आपको, ये चेक करवाओ। हेल्थ प्रमोशन एंड डिसीज प्रिवेंशन के लिए प्रमोट सैनिटेशन, सेफ ड्रिंकिंग वाटर एंड प्रॉपर वेस्ट डिस्पोजल, ठीक है, सैनिटेशन को प्रमोट करवाओ, उनका मतलब जो डेली लाइफ है, ड्रिंक वाटर, पानी कैसा पीते हैं, सब कुछ ये मतलब उसके अंदर आ जाता है। इनकरेज कम्युनिटी पार्टिसिपेंट इन हेल्थ एक्टिविटीज के अंदर। रिफरल एंड कोऑर्डिनेट, रिफर पेशेंट टू हॉस्पिटल स्पेशलिस्ट व्हेन नीडेड, अगर पेशेंट को नीड है कि हॉस्पिटल भेजना ही है तो उसको रिफर करवाओ वहाँ से, उसको कोऑर्डिनेट करो, मतलब मिलजुल के रहो उनके साथ, ठीक है, ये होम केयर की बात कर रहा हूँ, होम केयर पे हो आप तो। कोऑर्डिनेट विद प्राइमरी हेल्थ सेंटर, एनजीओ एंड कम्युनिटी हेल्थ वर्कर्स लाइक आशा या एएनएम से कांटेक्ट करवाओ, कोऑर्डिनेट करो वहाँ पे जाके। इंश्योर कंटिन्यूसली एंड केयर बिटवीन हॉस्पिटल एंड होम्स, ठीक है, क्या करना है आपको? कंटिन्यूसली केयर बिटवीन हॉस्पिटल एंड होम केयर, ठीक है, कंटिन्यूस करना है आपको, ऐसा नहीं कि आप एक बार चले गए उसके बाद जा ही नहीं रहे हो। रिकॉर्ड कीपिंग एंड रिपोर्टिंग, मेंटेन रिकॉर्ड ऑफ होम विजिट, अगर जा रहे हो तो वहाँ रिकॉर्ड करना है। ट्रीटमेंट प्रोवाइड, अगर आपने ट्रीटमेंट कोई दिया है तो वो रिकॉर्ड करना है। पेशेंट प्रोग्रेस हो रही है कि नहीं हो रही। रिफरल मोड क्या है, अगर आपको ज़्यादा उस पेशेंट को तकलीफ है तो आप रिफ़र कर सकते हो हॉस्पिटल के अंदर। सबमिट पीरियोडिक रिपोर्ट्स एंड हेल्थ अथॉरिटीज इन सपोर्टिव इन सिचुएशन, ठीक है, तो ये सब कुछ कर सकते हो आप, ये एक नर्स कर सकती है, ठीक है। थैंक यू गाइस, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन को जरूर दबाएं चैनल को सब्सक्राइब करके। धन्यवाद।